साइज 3.3 समर क्लासेस यूईटी पेशावर कैलकुलस के। अब देखिए, अब हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं लेक्चर में 23 टू 32 करेंगे। अब सबसे पहले ये 23 हमने नहीं किया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एक्स अंडर द रूट -1, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, एक्स अंडर द रूट में +1। पहले इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर नेक्स्ट इसकी सेकंड डेरिवेटिव जब फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगी। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो अब आपने क्या करना है, डी बाई डी एक्स इस साइड के ऊपर अप्लाई कर दो और दूसरे साइड का भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो। एक्स अंडर द रूट -1, नीचे क्या होगा, एक्स अंडर द रूट +1। इससे तो एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश होता है। क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर ले लो। चलो हमने सर स्क्वायर ले लिया, इस वाले को ऊपर लिख दो, सर लिख दिया, एक्स अंडर द रूट +1। इसकी आपने ऊपर वाले की डेरिवेटिव लेंगे, एक्स अंडर द रूट -1, दरमियान में माइनस, एक्स अंडर द रूट -1 को छोड़ दोगे और आपने नीचे वाली की डेरिवेटिव यानी एक्स अंडर द रूट +1 की डेरिवेटिव लेनी है। एफ डैश ऑफ एक्स आपका इक्वल होगा, सॉरी ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स अंडर द रूट में +1। अब आप क्या कर दो, 1/2 अंडर रूट मतलब 1/2 पावर रूल यूज़ होगा, 1/2 आगे कर दो, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, -1/2। दूसरी की डेरिवेटिव 0, एक्स अंडर द रूट में -1। अब इसके साथ भी ऐसा ही होगा, 1/2 होल पावर -1/2, दूसरी की डेरिवेटिव 0, नीचे होगा एक्स अंडर द रूट में +1 ऊपर का होल स्क्वायर। अब बस आपने कैलकुलेशन को सिंपल करना है, आगे डेरिवेटिव हम ले चुके हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर द रूट होगा में +1 होगा। अब देखिए ये -1/2 है, इसको प्लस बनाने के लिए बटा में नीचे लेके जाओगे, -x अंडर द रूट -1 है, इसको प्लस बनाने के लिए बटा में नीचे लेके जाओगे। होल डिवीजन में क्या आएगा, x अंडर द रूट में +1 ऊपर का होल स्क्वायर। आगे क्या होगा सर, आगे देखते जाइए। अब देखिए ये इसकी नीचे ये अलग सी बटा आएगी और इसके नीचे अलग सी बटा आएगी, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर द रूट के नीचे क्या आएगा, 2x अंडर द रूट प्लस 1/2 एक्स अंडर द रूट, फिर माइनस एक्स अंडर द रूट के नीचे ये अलग सी बटा होगी 2x अंडर द रूट, फिर माइनस 1 के नीचे भी 2x अंडर द रूट आएगा, होल डिवाइड होगा x अंडर द रूट में +1 ऊपर का होल स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसिल, तो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू नीचे आएगा 1/2 जमा में 1/2 एक्स अंडर द रूट। अब देखिए ये और ये कैंसिल, -1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स अंडर द रूट माइनस ये सॉरी ये कैंसिल होगा, तो 1/2 1/2 एक्स अंडर द रूट, नीचे होगा एक्स अंडर द रूट +1 का होल स्क्वायर। अब आगे आपने स्टेप क्या करना है वो स्टेप देखते जाइए। एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब ये नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1/2 जमा 1/2 एक्स अंडर द रूट माइनस 1/2 प्लस 1/2 एक्स अंडर द रूट, होल डिवाइड में होगा एक्स अंडर द रूट +1 ऊपर का होल स्क्वायर, -1/2 प्लस 1/2 कैंसल। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2 एक्स अंडर द रूट प्लस 1/2 2x अंडर द रूट, होल डिवाइड में क्या आएगा, x अंडर द रूट +1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, अगर आप इसको देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली आपस में इक्वल है, तो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू, अब 1/, ले लो 2x अंडर द रूट, इन दोनों में 1 ले लो, इन दोनों को 8 कर दोगे तो 2 होगा, होल डिवाइड में चला जाएगा
एक्स अंडर द रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 के साथ क्या होगा, कैंसिल। अब आगे देखते जाइए कि क्या हो रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 इधर है, अगर मैं इसको बटा में ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो क्या होगा, x के ऊपर -1/2 होगा, होल डिवाइड में चला जाएगा x अंडर द रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुकी हैं। अब हम इसका लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एफ डबल डैश ऑफ x को फाइंड करना। ये हमारा टारगेट है। तो हम इसको अब हम क्या करेंगे, इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव मतलब होगा कि इसका एक और मर्तबा d/dx ले लो। मैंने ले लिया। दूसरे साइड का भी d/dx होगा, x की पावर -1/2 होल डिवाइड में x अंडर द रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देखिए, जब सिंगल डैश की डेरिवेटिव d/dx लेते हैं तो इससे डबल बन जाती हैं। अब देखिए, अब दोबारा क्वोशिएंट रूल यूज़ होगा, नीचे वाले का एक और स्क्वायर होगा, ऑलरेडी एक स्क्वायर था, एक और लोगे। अब इसको नीचे ऊपर लेके जाओगे, x अंडर द रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी आपने लेनी है डेरिवेटिव x की पावर -1/2, दरमियान में माइनस, x की पावर -1/2, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है x अंडर द रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डबल डैश बनेगा, x अंडर द रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब -1/2 को पावर रूल यूज़ करो, -1/2 को आगे ले आओ, एक सब्ट्रैक्ट करोगे -3/2 हो जाएगा, -x पावर -1/2 होगा। अब 2 को आगे कर दो, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 आएगा। फर्दर x अंडर द रूट की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/2 x अंडर द रूट आती हैं। डिवीज़न में क्या होगा, x अंडर द रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आगे आप सिंप्लीफाइड करें भी या ना करें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी, बस इधर ही छोड़ देते हैं। ये आपकी बस हमने डबल डेरिवेटिव निकालनी थी। आगे मैथमेटिकल कुछ स्टेप हो सकते हैं, लेकिन मर्ज़ी आपकी है, आगे मैं नहीं कर रहा तो नहीं हो सकता। अब देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास u की वैल्यू आपको गिवन है 5x प्लस 1, डिवीज़न में क्या लिखा हुआ है, 2x अंडर दी रूट। अब देखिए, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन को सिंपल करते हैं। ये वाली बटा जो है ये दोनों की है, तो इसके नीचे अलग से बटा होगी 2x अंडर द रूट, और 1 की नीचे 2x अंडर द रूट आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। अब u इक्वल टू x, 5 के नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर x की पावर 1 था, ये पावर अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो -1/2 होगा। 1/2 को छोड़ दो, इस पावर को ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो -1/2 होगा। अब u इक्वल टू 5 के नीचे 2 होगा, एक x उठा लो, 1 से 2 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, +1/2 x की पावर -1/2। अब u इक्वल टू 5/2, अगर आपने 1 से हाफ निकाले तो आपका 1/2 रह जाएगा, +1/2 x की पावर -1/2। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब हम इसकी डेरिवेटिव आसानी से ले सकते हैं। अब आपने डेरिवेटिव d/dx अप्लाई कर दिया, 5/2 को आगे कर दो। अब 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 इसके नीचे आ जाएगा, 1/2 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, -1/2, ये माइनस आगे हो जाएगा, -1/2 और 2 ज़रब होंगे 4, -1/2 से 1 निकाल दोगे 3/2। तो du/dx, जिसको u डैश ऑफ x बोलते हैं, 5 चिकन 5 होता है और 2 दूने 4 होता है, x की पावर -1/2 -1/4 होता है, x की पावर -3/2। तो u डैश ऑफ x की वैल्यू 5/4, x की पावर -1/2 -1/4, x की पावर -3/2। अब आपकी ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकल चुकी है।
अब हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल ली, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, यू डबल डैश को फाइंड करना, ये हमारा टारगेट है, ये हम इससे फाइंड करेंगे। अब हमारी यू डैश की डेरिवेटिव क्या आ चुकी हैं, यानी इसका मैं एक और डेरिवेटिव लूँगा, 5/4 साइड पे होगा और 5/4 के साथ ये मल्टीप्लाइड होगा। अब इससे 1 - 1 सब्ट्रैक्ट होगा, -3/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस माइनस प्लस 3/8 हो जाएगा, माइनस इससे एक और माइनस सब्ट्रैक्ट होगा इस वैल्यू से, तो -5/2। तो ये जब इसकी डेरिवेटिव ली जाएगी d/dx तो इससे डबल बनेगा, -5 चिकन 5 होता है और 4 दूने 8 होता है, x पावर -3/2 प्लस 3/8 होता है, x की पावर -5/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। कोई कन्फ्यूजन? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, आपको v की वैल्यू गिवन है 1 + x - 4x अंडर दी रूट, डिवीज़न में क्या लिखा हुआ है x। अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करनी है और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। अब देखिए v = अब देखिए ये वाला, ये जो नीचे बटा है ये सारों का होता है, तो 1 के नीचे x आएगा, x के नीचे x आएगा, -4x अंडर द रूट के नीचे भी x आएगा। ठीक हो गया जी। v = अब इस x को ऊपर शिफ्ट करोगे तो x इनवर्स, x और x कैंसल +1। अब देखिए 4x का अंडर द रूट मतलब x की पावर 1/2, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो इनवर्स बनेगा क्योंकि पावर 1 था, तो v = x का इनवर्स यानी -1 +1 - 4। अब एक x लोगे 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो v = x का इनवर्स +1 - 4। अब देखिए 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 आएगा। ठीक हो गया जी। अब हम इसका प्रॉपर क्या लेंगे, डेरिवेटिव। अब एक मरतबा d/dx अप्लाई कर दोगे। अब देखिए -1 पावर रूल यूज़ होगा, -1 आगे, -2 इसकी डेरिवेटिव 0, -4 अपनी जगह, -1/2 आगे होगा, -1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ये मैंने पावर रूल यूज़ किया। dv/dx को v' बोलते हैं, -x की पावर -2, 0 को नहीं लिखते, माइनस और माइनस प्लस बनता है, 4 के नीचे 2 आ जाएगा, x की पावर -3/2। तो v' की वैल्यू -x पावर -2, 2 × 2 = 2 × 4, 2x पावर -3/2। अब ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल ली। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है v'(x), मतलब इसका क्या बना कि इसका एक और d/dx अप्लाई कर दो, यानी मैंने d/dx v'(x) का अप्लाई करना है। देखिए ये माइनस ऑलरेडी अपनी जगह पे था, यानी -1 या माइनस, ये 2 पावर आगे आएगा। अब इसी -2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, +2 अपनी जगह पे था, ये आगे आएगा, -3/2, x पावर -3/2 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 1। तो देखिए जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव d/dx लोगे ये डबल प्राइम बनेगा, माइनस और माइनस प्लस, इससे 2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल, -+, -3। अब देखिए -3/2 से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे -5/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी साफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का सलूशन देखते जाइए। r की वैल्यू आपको गिवन है 2/1 थीटा अंडर द रूट मतलब 1/2 प्लस थीटा अंडर द रूट मतलब 1/2। अब देखिए बाहर वाला 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा यानी 1/2 आएगा, फिर दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, 2 और 2 कैंसिल,
इसको ऊपर लिख दो तो थीटा पावर नेगेटिव आ जाएगा प्लस 2 थीटा पावर 1/2। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। अब दोनों अतराफ पे d/d थीटा अप्लाई कर दोगे, इसका रूल यूज़ कर दे, 1/2 आगे होगा, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, +2 ऑलरेडी पहले से था, 1/2 आगे होगा, इसी 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, dr/d थीटा हो जाएगा, -1/2 होगा, थीटा पावर -3/2 होगा, 2 और 2 कैंसिल, थीटा की पर 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे -1/2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। ये dr/d थीटा, इसको r डैश ऑफ थीटा बोलते हैं, -1/2 थीटा की पावर -3/2 प्लस थीटा की पावर -1/2। ये आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुकी हैं। अब इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव इसकी क्या होगी? अब देखिए, हमने r डबल प्राइम ऑफ थीटा को क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारा टारगेट है जी, ये हमारा क्या है जी, टारगेट। अब हम क्या लेंगे, ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ली है इसका एक और d/d थीटा लेंगे। तो मैं इस दोनों अतराफ का d/d थीटा लूँगा। मैं कुछ स्टेप मिस कर रहा हूँ, वो आपने ये नोट करने हैं। ये पावर आगे आएगा, -1/2 के साथ क्या मल्टीप्लाइड होगा, -3/2, और -3/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। अब -1/2 आगे आएगा, -1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। जब आप इसका d/d थीटा r प्राइम का लेते हैं तो इससे डबल थीटा बन जाती है, माइनस और माइनस प्लस बन जाता है, 3 × 3, नीचे क्या होता है 4, -3/2 से ये सब्ट्रैक्ट करोगे -5/2 आएगा, -1/2 आएगा, -1/2 -1 -3/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। अब देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 की भी डबल डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो सोल्यूशन देखते जाइए। इधर से स्टार्ट लोगे, y = 1 डिवाइडेड बाई ये x² - 1 का स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, एक मरतबा प्लस लिखना है, एक मरतबा माइनस। a² - b² का फार्मूला मैंने यूज़ कर दिया, x² + x + 1। अब देखिए, y = 1 डिवाइडेड बाई x + 1 अपनी जगह, n2 में लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करूं तो अब आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। इसका रिज़ल्ट होता है x³ - 1। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखती जाइए, अब देखिए, अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो इसका पावर 1 था, वो -1 होगा। इसको अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो इसका पावर 1 था, वो -1 होगा। अब दोनों का नेगेटिव पावर 1 है, दोनों से ऊपर पावर उठा लो, यानी होल पावर इनवर्स। अब डेरिवेटिव ले लो, d/dx दोनों अतराफ के ऊपर अप्लाई होगा, यानी इस साइड का भी और दूसरे साइड का भी, -1। इससे जब d/dx y के ऊपर अप्लाई होता है, इसको y डैश बोलते हैं। ये जो पावर है ये इधर आगे आएगा, इस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा -2। फर्दर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, d/dx ऑफ x + 1 n2 में लिखेंगे x³ - 1। अब आप देखते जाइए, तो ये y प्राइम ऑफ x आएगा -1 × x + 1 × x³ - 1, ऊपर क्या लिखा हुआ है -2। यहाँ तक क्लियर जी। अब इसको क्या करेंगे, ये इसके साथ डेरिवेटिव ना ले फ़िलहाल के लिए, पहले मल्टीप्लिकेशन पूरा करें, x⁴ - x + x³ - 1। अब डेरिवेटिव ले सकते हैं, y डैश ऑफ x = -1 या -a की बात है, x + 1 n2 में लिखेंगे x³ - 1, ऊपर आएगा -2। ठीक है जी।
अब देखिए इसका 4x³ बनेगा, इसका -1 बनेगा, इसका 3x² बनेगा, दूसरी का 0 होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने y डैश ऑफ x का रिज़ल्ट इक्वल होगा -1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x³ -1, ऊपर का क्या लिखा हुआ है -2। ये तरतीब दे दे 4x³ प्लस 3x² -1। अब देखिए इसका डबल डेरिवेटिव आप ख़ुद ले ले, प्रोडक्ट रूल को यूज़ करोगे तो ये मेरे लिए लेंथी हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 28 ऑलरेडी मैं लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। कहते हैं कि इसके सारे डेरिवेटिव फाइंड कर दे। तो इसका पहले डेरिवेटिव लेते हैं, सॉल्यूशन देखते जाइए। 4 आगे आएगा, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट, नीचे 2 आगे आएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो x होगा। x की डेरिवेटिव क्या होती है 1। तो y डैश 2 1 2 2 दूने 4, तो 2x³ होगा, 2 2 कैंसल, -3x -1। यहाँ तक ओके। अब सारे डेरिवेटिव डबल ले ले, 3 दूने क्या होगा 6x² आएगा, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 3x की डेरिवेटिव 3, इसकी डेरिवेटिव 0। अब ट्रिपल ले ले, 6 दूने क्या होता है 12 होता है, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसकी डेरिवेटिव 0। तो y ट्रिपल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 12x। अब आगे क्या करेंगे देखते जाइए। y ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये 12x आएगा। अब एक और डेरिवेटिव ले सकते हैं, ये फोर्थ डेरिवेटिव बनेगी। तो 12x की डेरिवेटिव क्या होती है 12। अगर मैं फिफ्थ ले लूँ तो देखिए इसकी डेरिवेटिव क्या होती है 0। इसके अलावा इसके आगे जितनी डेरिवेटिव, अगर आप इनर तक इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या डेरिवेटिव आती है 0, क्योंकि आगे तो कुछ नहीं है, तो डेरिवेटिव क्या आती हैं 0 आती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। क्वेश्चन नंबर 30 भी सिंपल सा प्रॉब्लम है। y की वैल्यू लिखी है x की पावर 4, नीचे क्या लिखा हुआ है 120। क्वेश्चन का मेन मतलब क्या है कि इसकी सारे डेरिवेटिव को आप लोगों ने फाइंड करना है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले ले, ये जो पावर है ये आगे आएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे तो 120 है, 5 से कैंसिल होते हैं, 5 दूने 10 होता है, और 10 में क्या गया 2 20, 5 4 20। तो y प्राइम इक्वल टू, या y प्राइम ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4, नीचे 24। अब आगे देखते जाइए। अब आगे एक और डेरिवेटिव, तो वो डबल प्राइम आएगी, तो 4 आगे आएगा, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे 24 होगा, 4 1 4, 4 6 24 होगा। डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू x³, नीचे 6। अब एक और डेरिवेटिव ले लो, तो 3 आगे आएगा, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2, नीचे होगा 6। एक और डेरिवेटिव, क्योंकि सारे डेरिवेटिव लेने हैं, 3 1 3, 3 दूने 6, 2 आगे आएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट, नीचे तो 2 है, 2 2 कैंसल। तो फिफ्थ डेरिवेटिव में x है, इसकी डेरिवेटिव 1 होगी। अगर मैं 6 डेरिवेटिव इसका ले रहा हूँ तो वो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। इसके अलावा जितनी भी डेरिवेटिव आगे आएगी वो सारी क्या बनेगी 0, क्योंकि आगे तो कुछ नहीं है ना। अब देखिए ये वाला पार्ट ऑलरेडी लेक्चर में कवर हो चुका है, ठीक है जी। ये 31 पार्ट में कर चुका हूँ, और इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। बल मैं तरीका बता रहा हूँ, इन दोनों को सारों को मल्टीप्लाइड कर दो, यानी मैं इधर ही कर रहा हूँ। 4x² प्लस 3 लिखा हुआ है, इनटू में लिखा हुआ है 2 माइनस x लिखा हुआ है, इनटू में x लिखा हुआ है। अब देखिए पहले ये x दो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4x² हो जाएगा, प्लस 3 इनटू में 2x होगा, माइनस x² होगा। अब देखिए ये 2x पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 8x³ बनेगा, प्लस 6x बनेगा, फिर ये माइनस x² इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 4x की पावर 4, माइनस 3x² बनेगा। अब अगर मैं तरतीब दे दूँ, माइनस 4x की पावर 4, आगे क्या लिखूँगा, इसके पीछे 8x³ आएगा, फिर माइनस 3x² आएगा, प्लस 6x आएगा। अब डेरिवेटिव लेते जाइए। फर्स्ट डेरिवेटिव इसकी क्या होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 16x की पावर 3, 24x²
माइनस 6x जमा 6। फिर सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगी शाबस, 16 3 48 एक्स स्क्वायर, 24 दूने 48 एक्स होगा, माइनस 6 होगा। दूसरा डेरिवेटिव 0। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगी शाबस, 96 आएगा प्लस 48 आएगा। फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगी शाबस, 96 होगा, ठीक है। फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगी शाबस इसकी, 0। अब इसके अलावा अगर मैं इसके मज़ीद डेरिवेटिव लेता जाऊंगा तो इसके बाद जो जितनी भी डेरिवेटिव होगी वो 0 बनती जाएगी। बेस्ट विशेस, गुड लक। तो काइंडली वीडियो को लाइक